दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। चलिए पढ़ते हैं। संसद के अंग। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद के 3 अंग हैं। भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ब्रिटिश भारत के अंतिम एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब भारत में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस टाइम में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व जब देश आजाद हुआ तो पहली बार तब ये प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम, स्वतंत्र जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश आजाद हुआ है तो हमारे देश के जो भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय। उसके बाद जो है ये पद खत्म कर दिया गया गवर्नर जनरल वाला। तो ये प्रथम भारतीय थे, वो अंतिम भी भारतीय थे गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, जब देश आजाद हुआ तो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाए गए जीबी मावलंकर महोदय को जब देश आजाद हुआ तो पहली बार जब लोकसभा का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष बनाए गए जीबी मावलंकर। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले जब हमारे देश का संविधान बना तो 21 वर्ष की उम्र के लोग ही मतदान कर सकते थे। उसको फिर संविधान में संशोधन करके उम्र को 18 वर्ष किया गया और ये संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार चलाया जाता है? 2 बार, अधिकतम 2 बार। संविधान का हृदय तथा आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा का है अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों की बात करता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और उसकी आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आता है पेपर में, अक्सर पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 किसकी व्याख्या करता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और इसको कहा जाता है संविधान का हृदय तथा उसकी आत्मा। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान की जब पहली बैठक हुई किस तिथि को हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसी बैठक में ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ये 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
और 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, झंडा की एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी महोदय। भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में, भारत की जनता में भारत जो है संविधान की संप्रभुता, यहां हमको लगता है गलत हो गया है। ठीक है, देख लेंगे इसको। भारत की जनता में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में इसको जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? 7। संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। एकल नागरिकता की अवधारणा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को लिया गया। भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पद जो है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 ये व्याख्या करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 किसकी व्याख्या करता है? राष्ट्रपति के शपथ की। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की और अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर वो अपने सही से जो है राष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं कर पा रहा है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत उस पर लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 72 क्षमादान, अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं, यदि किसी व्यक्ति को जो है मौत की सजा दे दी गई हो तो राष्ट्रपति उसे जो है माफ कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत किसी दोषी व्यक्ति को जिसको मौत की सजा दे दी गई हो, फांसी की सजा दी गई हो, उसको वो जो है माफ कर सकते हैं। ये किसमें है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। भारत में कलेक्टर का पद कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और कलेक्टर जो है रेवेन्यू, जिले का रेवेन्यू का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और विधि के समक्ष समता, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। विधि माने कानून, कानून सबके लिए बराबर है। ये कहां से लिया गया है? ऐसा कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और 21 अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 ये व्याख्या करता है जो हमारे मूल अधिकार में है। हमारे 6 मौलिक मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, कुल 6 मूल अधिकार हैं। तो उसी के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का वर्णन करता है। ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है कि सभी लोगों को जो है के लिए कानून बराबर है, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। यह जो है अनुच्छेद 14 इसकी व्याख्या करता है और ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे और आप लोग